New Hope TV, your encounter with God. You know, the journey back to the promised land और देखिए प्रतिज्ञा के देश में जाने वाला यात्रा was a journey through the wilderness. वो कठिन जंगल यानी रेगिस्तान में से गुजर कर जाना था। Now, if you have been to Israel, if you have been to Egypt, अगर आप इज़राइल और मिस्र हो आए हैं, you will understand that it's terrible desert. It's so hot. It's not easy to survive. It's a rough terrain. तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही दयनीय और बहुत ही भयंकर रेगिस्तान वहाँ होता है, जिसमें से जाना बहुत मुश्किल होता है। And God wanted everyone that was in Egypt to come out of Egypt and go through that desert, through that wilderness into the promised land. और देखिए परमेश्वर चाहता था कि सभी इज़राइली लोग मिस्र से बाहर निकल कर आए और फिर उस रेगिस्तान और जंगल में से होते हुए प्रतिज्ञा के देश कनान देश में जाएं। In that were included the young people, they were included old people, and even the little children and the ladies. और उस भीड़ में आप देख सकते हैं कि नौजवान लोग थे, उसमें बच्चे लोग थे, उसमें औरतें थीं, उसमें बहुत सारे बुजुर्ग लोग थे, बहुत सारे लोग थे। For them to make it to the promised land, it was important that they would be in good health. और उन सब को प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि वे अच्छे स्वास्थ्य में रहते। Otherwise, नहीं तो it would not be just possible for them to get into the promised land. उनके लिए प्रतिज्ञा के देश में जाना बिल्कुल असंभव था। You see, on that night, और देखिए उसी रात में God introduced the meal that would strengthen them. परमेश्वर ने उनका परिचय कराया ऐसे भोजन से जो उनको मजबूती देगा। A supernatural meal that would get them into the promised land healthy. एक अलौकिक भोजन जो उनका प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाएगा, वो भी स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाकर। You see, healing is God's second best. Health is God's first. Hallelujah. आप देख सकते हैं चंगाई जो है यह परमेश्वर का दूसरे दर्जे की अच्छी बात है, लेकिन स्वास्थ्य जो है सर्वप्रथम सर्वोत्तम है। And this supernatural meal ensured that they would stay in good health. और यह अलौकिक भोजन ही इस बात को उनके लिए पक्का करता था, आश्वासन करता था कि वे अच्छे स्वास्थ्य में रहेंगे। This supernatural meal, God introduced it at many times. और देखिए इस अलौकिक भोजन का परिचय परमेश्वर ने कई बार किया है। There's one more time that I want to show it to you, that how God introduced this supernatural meal. और एक बार जब इस अलौकिक भोजन का परिचय हुआ था तो आपको बताना चाहते हैं कैसे परमेश्वर ने इसका परिचय कराया था। There was a man called Elijah, एलिया नामक एक व्यक्ति था, a great prophet, एक महान भविष्यवक्ता, and he was in depression. और वो तनाव में था। You know, he was depressed because there was a lady, an evil queen called Jezebel, accusing him. और वो तनाव में था क्योंकि वहां पर एक दुष्ट और बुरी रानी इज़ाबेल थी जो उस पर आरोप लगा रही थी। And he was running away from her. और उससे वो जान बचाकर भाग रहा था। He was totally frustrated and depressed, on the verge of giving up. और पूरी तरह से हताश होकर, तनाव होकर, हार मानने की कगार पर पहुंच गया था। Again, it was at this time that God introduced supernatural meal. फिर से हम देखते हैं कि इसी समय पर परमेश्वर ने अलौकिक भोजन का परिचय कराया। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। Let's read about this supernatural meal in 1 Kings chapter 19. और आइए पढ़ते हैं इस अलौकिक भोजन के बारे में पहले राजाओं की पुस्तक उसके 19वें अध्याय में। And let's read from verse 5. और आइए पढ़ेंगे उसके 5वें वचन It से। says, Then as Elijah lay and slept under a broom tree, suddenly an angel touched him and said to him, Arise and eat. 5वें वचन में, वह एलिया झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखो एक स्वर्गदूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। Verse 6. 6वां वचन, Then he looked, and there by his head was a cake baked on coals. और फिर आगे लिखा है, उसने नजर उठाकर क्या देखा कि उसके सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी रखी हुई है And a jar of water. और एक सुराही पानी भी रखा हुआ है। So what does Elijah do? फिर एलिया ने क्या किया? So he ate and drank and lay down again. तब उसने खाया और पिया और फिर से लेट गया। Notice over here the supernatural meal is introduced to Elijah. और गौर करें अलौकिक भोजन का परिचय कराया गया एलिया से। Why do I call it the supernatural meal? और क्यों इसे हम कहते हैं अलौकिक भोजन? It was a meal that was not prepared by people of this earth. It was prepared by an angel. और ये वो भोजन है जो इस धरती पर के इंसानों के द्वारा नहीं बनाया गया है। ये वो भोजन है जिसे स्वर्गदूत ने बनाया है। And Elijah eats that meal. Listen carefully. और गौर करें एलिया खाता है। And the angel of the Lord came back the second time and touched him and said, दूसरी बार प्रभु का दूत आया और उसे छू
छूकर कहा, Arise and eat, because the journey is too great for you. उठकर खा क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। So Elijah rose and ate and drank. तब एलिया उठकर खाया पिया And he went in the strength of that food, that supernatural food, for 40 days and 40 nights as far as Horeb, the mountain of God. तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन, उसी अलौकिक भोजन से ताकत और शक्ति पाकर 40 दिन और रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। You see, a meal that can take you 40 days and 40 nights without any other thing is definitely a supernatural meal. और जरा गौर करें, एक भोजन जिसे खाकर आप 40 दिन और 40 रात बिना किसी भोजन के सहारे आप चलते हुए जाते हैं, यह कोई और भोजन नहीं है, अलौकिक भोजन। This was a meal that took off the depression of Elijah and kept him in good health. और यही वो भोजन था जिसने एलिया में से निराशा और तनाव को निकाल दिया और अच्छे स्वास्थ्य में उसे रखा। You see, God introduced a meal when they were just about to come out of Egypt. God introduced a meal. You see, this is a supernatural meal. और आप देखते हैं जब इज़राइल लोग मिस्र से बस बाहर निकलने ही वाले थे, तब परमेश्वर ने उस अलौकिक भोजन का परिचय कराया उन लोगों से। आप देख सकते हैं अलौकिक At the Passover, फसल के समय में, the slain lamb was to be roasted and the lamb was to be eaten. और देखिए फसल के समय में जो मेमना जो होता था उसे भुना जाना होता था और फिर उसे खाया जाना होता था। And the blood was to be sprinkled on the doorposts. और फिर उसका लहू लेकर दरवाजे के जो अलंग और चौखटों पर लगाया जाता था। The lamb's blood became a token of supernatural protection from the destroying angel. और देखिए मेमने का लहू जो है सुरक्षा के लिए एक अलौकिक टोकन बन गया उस विनाश करने वाले स्वर्गदूत के खिलाफ में। And the lamb's body that was eaten became supernatural healing to the body. और हम देख सकते हैं मेमने का शरीर जो कि खाया जाना होता था वो उनके लिए एक स्वास्थ्य बना। So two things. तो दो चीजें, The blood यहाँ पर हम देखते हैं लहू gave them protection उनको सुरक्षा प्रदान की गई from that destroying angel that was going all over Egypt to kill the firstborn at midnight. और विनाश करने वाले उस स्वर्गदूत से जो आधी रात के समय वहां पर मंडरा रहा था पहले जेठे को, पहले जन्मे हुए को मारने के लिए। And the lamb that they ate, और वो मेमना जिसे उन्होंने खाया, it brought supernatural healing to their body. इसने उनके शरीर में अलौकिक स्वास्थ्य और चंगाई को You लाया। go with me to the book of Psalm 105 and verse 37. चले निकाले भजन संहिता का अध्याय 105 उसका 37वां वचन। He, that is God, brought them forth, brought them out with silver and gold, and there was none feeble among their tribes. देखिए वचन में लिखा है भजन संहिता अध्याय 105 उसका 37वां वचन। तब वह यानी परमेश्वर ने इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई भी निर्बल और कमजोर नहीं था। This verse is talking about how God brought his people out of Egypt. और यह वचन बताती है कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से बाहर लाया। Now that word feeble is very interesting in the Hebrew. और देखिए ये शब्द जो यहाँ पर आया है निर्बल यानी कमजोर, इब्रानी भाषा में, इब्रानी संस्करण बहुत ही अच्छा अर्थ है Now I'm इसका। not a Hebrew scholar, और देखिए वैसे पासवान जी कहते हैं कि इब्रानी के विद्वान नहीं but है, when I check the interlinear, I can understand a few things. लेकिन जब इंटरलिनियर में जांचते हैं इन बातों को तो कुछ खास खास चीजें दिखाई That पड़ती हैं। word feeble is very interesting. और वो शब्द जो वहां आया था निर्बल यानी It कमजोर, says there was no one lame among them. इसका मतलब ये था कि उनमें कोई भी लंगड़ा नहीं था, There was no more sick among them. उनके बीच में कोई रोगी या बीमार नहीं था। So that tells me तो ये बताती है that as they ate of the lamb, जैसे उन्होंने उस मेमने को खाए, it produced supernatural healing in their bodies. इसने उनके शरीर में अलौकिक चंगाई को उत्पन्न की And they were able to endure the journey. और फिर वे काबिल और सक्षम हो गए अपनी यात्रा, अपने सफर को पूरा करने के लिए। Imagine the entire nation of Israel being healed in one night as they ate the flesh of the lamb and it entered their bodies. Somebody shout hallelujah. और जरा कल्पना करेंगे पूरा देश इज़राइल जो है वो चंगा हो जाता है क्योंकि मेमने का मांस वो खाते हैं और वो उनके शरीर में चला जाता है। Now listen carefully. सुनिए ध्यान से। Jesus is about to go on the cross of Calvary. यीशु कलवारी क्रूस पर बस जाने ही वाले थे। The old covenant is going to be changed to and a new covenant is going to be introduced. पुरानी वाचा जो है बदलने वाली थी और नई वाचा का परिचय कराया जाने वाला था। How does he do it? तब उसने ये कैसे किया? He introduces a meal. Come on तब somebody. देखिए यीशु Hallelujah. ने भोजन का परिचय The कराया। meal was introduced हम देखते हैं वहां पर एक भोजन का परिचय कराया and गया that meal was communion.
और वो जो भोजन जो था वो था प्रभु भोज। It signifies a shift from moving from the old to the new. Come और on. देखिए now. यह प्रतीक है इस बात का कि हम पुराने से नए स्तर में जाते हैं। He introduced a meal, and that meal was not an ordinary meal. It was a supernatural meal. Somebody say, I receive it. तब Hallelujah. यीशु ने Come भोजन on. का परिचय कराया और यह कोई मामूली भोजन नहीं था, यह अलौकिक भोजन था। कोई तो कहे हालेलुया। You see, what I'm about to speak right now, some people may laugh at it and ridicule it. और देखिए जो भी पासवान जी बताने जा रहे हैं, कुछ लोग इस पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। But there are spiritual people, those who are watching me right now. लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो आत्मिक तौर पे हैं और देख रहे हैं। And you will spiritually discern and agree with me what I'm saying. और आत्मिक तौर पर आप परख सकते हैं और जो पासवान जी कह रहे हैं उससे आप सही मानते हैं, यकीन मानते I हैं। thank God for such people. परमेश्वर का धन्यवाद ऐसे लोगों के लिए। You see, with these deadly diseases and outbreaks of viruses on the rise, आप देख सकते हैं जैसे ये जानलेवा बीमारियां और ये अनेकों प्रकार के वायरस जो अपना प्रकोप ला रहे हैं, this will not stop, church. ये रुकेंगे नहीं कलीसिया। There will be some things coming again and again. Listen what I said. और ऐसी कुछ ना कुछ चीजें लगातार बार-बार आती रहेंगी। But you see, we the body of Christ, लेकिन आप देखते हैं हम मसीह के देह के रूप में we have to receive a full revelation of the atonement of Christ that He provided for us on the cross of Calvary. कलवारी के क्रूस पर जो मसीह यीशु ने हमारे लिए प्रायश्चित किया और क्षमा प्रदान किया है, उसका पूरा प्रकाशन हमें पाना जरूरी है। You see, the Bible declares that the wisdom of the world is foolishness. देखिए बाइबल पूरी तरह से घोषित करती कि ये संसार की बुद्धि मूर्खता है। One side they are finding a cure for the virus, एक और तो वो पता लगा रहे, ढूंढने की कोशिश कर रहे वायरस के खिलाफ में इलाज क्या है। and on the other side they are preparing biological warfare weapons. That one weapon will kill millions of people. You see, it's foolishness. और दूसरी ओर हम देखते हैं वो जैविक हथियारों और मिसाइल ऐसे हथियारों को भी बना रहे हैं जो एक ही पल में कुछ ही समय में पूरे दुनिया को बर्बाद कर सकती है। ये तो बेवकूफी ही I'm है। not talking about nuclear weapons. I'm not talking about thermonuclear weapons. I'm talking about biological weapons where they create, engineer viruses in a laboratory. और देखिए ऐसे कह रहे हैं जो Yes. जैविक जो हथियार होते हैं, Yes. जो लेबोरेटरी में जो बनाया जाता है उस प्रकार के। So we can't depend on this wisdom. तो देखिए हम इन बुद्धियों पर निर्भर नहीं हो सकते We have to depend on the wisdom and the strength of God. और हमें परमेश्वर की बुद्धि और उसकी शक्ति पर निर्भर होने की Our जरूरत है। protection must be supernatural. हमारी सुरक्षा जो है अलौकिक होनी चाहिए। Pastor, don't you believe in medicines? Of course I do. पासवान जी क्या आप दवाइयों में विश्वास नहीं करते? यकीन करते हैं। Don't you believe in vitamins? Yes, I do. क्या आप जो विटामिन होते हैं उसमें आप विश्वास नहीं करते? जरूर करते हैं। Yes, we take medicines, we take vitamins, जी हाँ, दवाइयाँ लेते हैं, विटामिन का सेवन करते हैं, but लेकिन our faith is in the Lord. हमारा विश्वास प्रभु में है। If you are sick today, अगर आज आप बीमार हैं, I want to tell you, you will be healed. आपसे कहना चाहते हैं आप चंगे हो जाएंगे। You will receive healing now. आपको चंगाई मिलेगी अभी। You will glorify God. आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। Come on, somebody shout hallelujah. चले कोई तो चिल्लाए Your हालेलुया। people, your family members are in the ICU. आपके लोग, आपके परिवार के लोग आईसीयू में भर्ती Mark my हैं। words. देख लेना, They will be back. वे वापस आएंगे। Their reports will be all normal. उनका रिपोर्ट सब सामान्य हो You जाएगा। shall live and proclaim the glory of आप God. जिएंगे, परमेश्वर की महिमा का प्रचार करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. So you see, in these end times, we need supernatural protection from all these things that are happening around us. तो आप देख सकते हैं कि इन अंतिम समयों में हमें अलौकिक सुरक्षा की जरूरत है उन सारी चीजों से जो हमारे आसपास चल रही है। That's why I call it the supernatural meal for the end times. और इसी वजह से इसे नाम देते हैं अंत समय के लिए अलौकिक भोजन। If the body and the blood of an earthly lamb restrained, hindered the destroyer from destroying them, how much more the blood and the body of Christ will protect us from all these things around us. अगर एक सांसारिक मेमना जो है उस विनाश करने वाले से इतना सुरक्षा दे सकता है, तो मसीह का लहू जो है कितना ज्यादा हमें सलामती रखेगा और सुरक्षा I प्रदान। want you to catch this revelation. चाहते कि इस प्रकाशन को आप पकड़ लें। Something will happen in your life from now on that will bring glory and honor to the Lord. Receive it, church. और कुछ तो अब से आपके जीवन में होने लगा जो परमेश्वर को महिमा लेकर आएगी। ग्रहण करिए कलीसिया। Come on, somebody shout hallelujah. चलिए कोई तो चिल्लाए Lift हालेलुया। your hands and say, I receive this revelation. कोई तो कहे मैं इस प्रकाशन को ग्रहण करता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. You know, the Bible says, don't throw your pearls before swine. In other words, because they don't understand the value of that. You following me what I'm और saying? देखिए बाइबल ऐसा कहती है अपने अनमोल वस्तु यानी अपने मोतियों को सुअरों के आगे मत फेंको, क्योंकि देखिए वे उसका महत्व यानी उसका मूल्य नहीं समझते। But the children of God understand these
truths. लेकिन परमेश्वर के जो संतान है वो उसकी सच्चाई को समझते You see, हैं। swine, they will stamp on those pearls. और आप देखते हैं सुअर जो होते हैं उन अनमोल चीजों, उन मोतियों को रौंद देंगे। They don't understand its value. वे उसकी कीमत, महत्वपूर्णता को नहीं समझते। But people who know the value of it, लेकिन जो लोग उसकी अहमियत समझते they'll हैं, pick it up and put it in their neck, you know. वे उससे उठाएंगे और अपने गले में लगाएंगे। I pray प्रार्थना करते हैं that you will use this teaching to put it around your neck and it will bring honor to you and your family. ये शिक्षण का आप इस्तेमाल करेंगे और अपने गर्दन पर इससे लगाएंगे और ये Yes. परमेश्वर की महिमा लेकर आएगी। Mark my words. देख लेना, This teaching will be a source of great blessing to you and your family. ये शिक्षण आपके और आपके परिवार के लिए आशीष का एक महान स्रोत बनेगा। Young man, नौजवान युवक, young girl, नौजवान लड़की, I remember what I told you. याद रखिए जो पासवान ने This कहा, teaching will be a blessing. It will be the foundation for your family. ये शिक्षण जो है एक आशीष बनेगी, आपके परिवार के लिए बुनियाद बनेगी। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Somebody say, I receive कोई it. तो कहे मैं ग्रहण करता हूँ। Turn with me to the book of Psalm 78 चलिए निकालिए भजन संहिता का अध्याय 78 and let's read from verse 24. और आइए पढ़ेंगे 24वां वचन। See what it says. देखिए वचन में क्या लिखा है। God had rained down manna on them to eat और परमेश्वर ने उनके लिए खाने को मन्ना स्वर्ग से बरसाया and given them of the bread of heaven. और उन्हें स्वर्ग का रोटी दिया। And verse 25 says, men ate angels' food. और फिर 25वां वचन में लिखा है मनुष्यों ने स्वर्गदूतों की रोटियां खाए, He sent them food to the full. उसने उनको मनमाना भोजन दिया। You know, another translation, it is called Young's Little Translation, YLT. It translates the food of angels as food of the mighty. Come on. और दूसरे एक अनुवाद में संस्करण में इस तरह से YLT जो संस्करण है उसमें इस तरह से लिखा है कि यह जो स्वर्गदूतों का जो रोटी उसको उन्होंने नाम दिया ताकतवर का भोजन। Wow. Food of the mighty. Can you believe that? और क्या विश्वास करेंगे ताकतवर का भोजन? That's what the Hebrew says. और यही तो इब्रानी Men ate food of the mighty. Hey, मनुष्य ने ताकतवर यानी शक्तिशाली का खाना खाया men ate supernatural food. और मनुष्य ने अलौकिक भोजन खाया। That is why they could grow through the desert. That is why they could make it. Come on, और somebody. इसी वजह से देखिए वे जा सके उस रेगिस्तान में से, अपने कामों को उन्होंने सही तरह से अंजाम दे दिया। That is why we will make it. और इसी वजह से हम भी कामयाब होंगे। I receive it for me and my family. What about you? Receive it in Jesus' name. हम अपने और अपने परिवार के लिए ग्रहण करते हैं। आपके बारे में क्या? आप भी ग्रहण करें यीशु के नाम में। Problems in your body. आपके शरीर में की समस्या, Something wrong in your body. कुछ तो आपके शरीर में खराबी है। Supernatural food is the answer. अलौकिक भोजन ही उसका My उत्तर है। goodness, somebody is receiving it right now. कोई तो ग्रहण कर रहा है। You see, God's word is faithful. आप देखते हैं परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है। God provided daily fresh manna for his people when they woke up every day. परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए हर दिन हर सुबह जब वे जाग उठते थे उन्हें ताजा मन्ना खिलाया। He fed the children of Israel with the food of the mighty. Come on, तो somebody. परमेश्वर ने इस्राएलियों को शक्तिशाली यानी ताकतवर का भोजन खिलाया। How many of you know that God has not changed? कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर बदला नहीं He है? wants us to make it through this pandemic. He wants us to make it through every season of our lives so that all the glory will be His. Come on. वो चाहता है कि हम इस पैंडेमिक महामारी के दौर से निकल के बाहर जाएं। वो चाहता है कि हम अपनी जिंदगी हर एक दौर में से बाहर निकल कर आए। कोई तो कहे आमेन। He wants to feed us with supernatural food. और देखिए वो चाहता है कि वो हमें अलौकिक भोजन का आहार The खिलाए, food of the mighty. ताकतवर का And you know भोजन। what it is? आप जानते हैं क्या है? Holy communion. यह है पवित्र Come on, भोज। somebody. Somebody needs to shout over there. चलिए कोई तो चिल्लाए यहाँ पर। So you see, the food of the mighty is in today's new covenant is Holy Communion. तो आप देख सकते हैं ताकतवर का भोजन जो आज ये नई वाचा में कहलाता वह है पवित्र प्रभु भोज। It's not for anybody. ये दूसरे किसी के लिए भी नहीं It's है, reserved for the children of God. ये सिर्फ परमेश्वर की संतानों के लिए। It was not for the Egyptians, it was not for the Assyrians, it was not for the Hivites and the Hittites and the whatever Jebusites and the Ites. No. It was for the children of God. Come on, somebody. और देखिए ये मिस्रियों के लिए नहीं था, ये हित्तियों के लिए नहीं था, मोरियों के लिए नहीं था, गिरगाशियों के लिए नहीं था, किसी के लिए भी, यबूसियों के लिए किसी के लिए भी नहीं था। ये सिर्फ परमेश्वर की संतानों के लिए ठहरा It के was रखा गया था। special food. ये एक खास भोजन था। It's for you and me. ये आपके और मेरे लिए है। Come on, somebody. चलिए कोई तो Jesus talks about Holy Communion in a very, very amazing manner in John 6. Come on, let's go there. यीशु ने देखिए इस प्रभु भोज के बारे में एकदम अलौकिक तौर पे खास तौर पे बताया यूहन्ना के 6वें अध्याय में। Jesus talks about Holy Communion in John 6 and we begin with verse 51. और देखिए यीशु ने भी इस पवित्र प्रभु भोज के बारे में बताई, चर्चा की है यूहन्ना के 6वें अध्याय में। See, verse 51 says like this. देखिए 51वां वचन क्या कहता है? Jesus said, I am the living bread which came down from heaven.
यीशु ने कहा जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं ही हूँ। Now, if you read the verses prior to this, अगर इससे जुड़े हुए वचनों को अगर पढ़ें आप, he's telling the Pharisees, वो फरीसियों से कह रहे थे, he says, Moses did not give you manna. यीशु ने कहा मूसा ने तुम्हें मन्ना नहीं दिया। He says, my Father in heaven gave the manna. उन्होंने कहा कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम्हें मन्ना खिलाया, And he calls himself और वो अपने आप को कहते हैं in John 6:48, यूहन्ना के 6वें अध्याय 48वें the वचन में bread of heaven. Oh, haya जीवन की masakata. रोटी। Jesus calls himself the bread of heaven. और यीशु ने खुद अपने आप को स्वर्ग की रोटी कहा। Notice गौर करें, the same manna. वही मन्ना, Are you listening right now? आप सुन रहे The हैं? food of the mighty. ताकतवर का भोजन। And Jesus, और यीशु he calls himself living bread which came down from heaven. वे अपने आप को जीवन की रोटी जो स्वर्ग से And उतरी if है। now watch this, if anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I give is my flesh, which I give for the life of the world. देखिए आगे लिखा है, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो वो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस। Now the Pharisees, the Jews, did not understand that. और देखिए इस बात को यहूदी लोग और फरीसी लोग समझ नहीं पाए। So verse 52 says, the Jews therefore quarreled among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? 52वें वचन में देखें, इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। Jesus is talking about his supreme sacrifice that he would accomplish on the cross, and he was talking about the covenant meal, that is the supernatural food that he would give to his people. और देखिए यीशु मसीह सर्वोत्तम बलिदान जो कलवारी क्रूस पर देने जा रहे थे उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। फिर उसके बाद उस अलौकिक भोजन का जो परिचय वो करा रहे थे, इसी के बारे में यीशु कह रहे थे। Now watch verse 53 right now. अब पढ़िए 53वें वचन Then में। Jesus said to them, फिर यीशु ने उनसे कहा, most assuredly I say to you, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, unless you eat of the flesh of the Son of Man, watch this, and drink his blood, you have no life in you. You have no zoe in you. Come on. जब तक- Supernatural life. Hallelujah. जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं है, तुम में जोए नहीं है, अलौकिक जीवन, अलौकिक भोजन। You see, when we partake of communion, आप देखते हैं जब हम इस प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं, we are partaking of Jesus as the bread of life. You need to catch this revelation. देखिए हम यीशु में हिस्सा ले रहे हैं जीवन की रोटी के रूप में, The communion is our manna today. और ये प्रभु भोज ही आज हमारे लिए वो मन्ना है। The Holy Communion is the food of the mighty, which the Bible speaks about, the supernatural meal of the end times. और ये प्रभु भोज ही देखिए वो अलौकिक भोजन है, वो ताकतवर का भोजन है जो इस अंत समय के लिए हमारे लागू होता है। You see, sin, curse, sickness, how did it come? आप देखते हैं पाप, बीमारियां, श्राप, ये सब कैसे आए? The first Adam, देखिए पहला आदम, he ate of the wrong tree. उसने गलत पेड़ में से खाया। Oh, somebody is receiving it कोई now. तो ग्रहण कर रहा है इसको। What about the second Adam? दूसरे आदम के बारे में क्या? He was also on another tree. वो भी दूसरे एक पेड़ पर टंगा, And as we eat of the fruit of that tree, और जैसे उस पेड़ पर के फल को हम खाते हैं, the first tree brought death. The second tree brought life. Come on, somebody, hallelujah. पहले पेड़ My ने goodness. देखिए मौत को लाया, लेकिन दूसरे पेड़ जो है ये जीवन को लाता है। The Bible says, "Cursed is who is nailed to a tree." Speaks about Jesus dying for us on the cross of Calvary. Now, when we receive, we eat of its fruit, that is Jesus. We partake of that meal, the body and the blood. Healing is going to flow. Curse is going to break. Somebody is receiving it right now. Hallelujah. देखिए बाइबल ऐसे कहते हैं, श्रापित है वो मनुष्य जो काट पर लटकाया जाता है। ये यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर टांगने के बारे में कहता है, और आगे ऐसा वचन में लिखा है कि जो लोग उस रोटी में से खाते हैं वे अलौकिक जीवन को पाएंगे। ये हमारे लिए कहता है।